Under the Greenwood Tree by William Shakespeare. Explanation in English, Urdu and Hindi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। सबसे पहले पोएम का बैकग्राउंड देख लीजिए। इस पोएम में मैं आपको पहले इंग्लिश में बताऊंगी, फिर उसके बाद उसका उर्दू में भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। और इसके एंड में जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। बैकग्राउंड देखिएगा। बैकग्राउंड, दिस सॉन्ग occurs in Act 2, Scene 5 of As You Like It, one of the Shakespeare's most popular comedies. It was probably written in 1599 and certainly not later than 1600. Context: the song is sung by Amins, one of a group of noblemen living a life of exile in the forest of Arden, with a duke who has been robbed of his dominions by his wicked brother. Like nearly all the songs Shakespeare introduces into his plays, it is completely relevant to the situation. The exiled duke and his followers have experienced and are experiencing misfortunes brought about by human enemies in their simple life in the forest of Arden. They no longer have human enemies. They have to contend only with winter and rough weather. फॉर्म, इसकी फॉर्म जो है सॉन्ग है। जिस तरह हम उर्दू में जब नज़में पढ़ते हैं या कोई भी शायरी पढ़ते हैं तो कोई गज़ल होती है, कोई मरसिया होता है, कोई कसीदा होता है, कोई नज़म होती है, बिल्कुल इसी तरह अंग्रेज़ी में भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो ये जो पोएम है इसकी जो फॉर्म है वो है सॉन्ग है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री बेसिकली ये शेक्सपियर के ड्रामे एज यू लाइक इट में इसके एक्ट 2 और सीन 5 में हैं। और ये एक बहुत मशहूर शेक्सपियर की कॉमेडी है जो कि कहा जाता हो सकता है, अंदाज़ा है क्योंकि प्रॉपरली शेक्सपियर की चीज़ों के बारे में नहीं पता कि कब किस एरा में लिखी गई, लेकिन अंदाज़ा है कि ये 1599 और 1600 के दरमियान में लिखी गई है। अच्छा, अब ये सॉन्ग जो है इसकी छोटी सी पहले कहानी समझ लीजिए कि एज यू लाइक इट में जो उन्होंने पेश किया है उसमें ये है कि दो भाई हैं जो कि सौतेले, एक सौतेला भाई, छोटा भाई सौतेला भाई है, एक बड़ा भाई है। और वो दोनों भाई जो हैं, वो छोटा भाई अपने भाई पर बहुत ज़्यादा एतबार करता है, लेकिन बड़ा भाई जो है वो ये चाहता है कि किसी तरीके से जो जायदाद है, छोटे भाई की जायदाद, उसको भी वो खुद ही ले लें। तो लिहाजा वो कुछ चालाकियाँ करता है जिसके बाइस वो जायदाद को उससे ले लेता है। जब छोटे भाई को इस बात का पता लगता है कि बड़ा भाई मेरे साथ ये धोखा कर रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और फिर वो ये सोचता है कि हमें ऐसी जगह पे रहना ही नहीं चाहिए है, ऐसे शहर में ऐसे लोगों के दरमियान में जो कि धोखा देते हैं और पता भी नहीं लगता कि ये हमें धोखा देंगे और हम उन पर एतबार कर रहे होते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम चल के जंगल में रहते हैं। तो और फिर जब वो जंगल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक और भी लोगों का ग्रुप वहाँ रह रहा होता है जंगल में। फिर वहाँ जब इनकी आपस में गुफ्तगू होती है तो उसी में जिस तरह के ये, क्योंकि थिएटरिकल ड्रामा है, थिएटरिकल ड्रामे में गाने होते थे, तो वहाँ ये गाना एक गाता है और उस गाने में ये बता रहा होता है, लोगों को भी इनवाइट करता है कि शहर में रहना मुनासिब नहीं है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वहाँ दुश्मनों का पता नहीं होता है। जबकि आप अगर जंगल में आ जाते हैं तो आपके सिर्फ 2 दुश्मन हैं, वो है विंटर और रफ़ वेदर। और विंटर जो है वो भी बताकर आता है, अचानक से सर्दी नहीं आती, पहले शुरू में हल्की-हल्की सर्दी होती है और फिर उसके बाद सर्दी आती है और उसका एक मौसम होता है, एक पीरियड होता है जिसमें वो आती है। इसी तरह रफ़ वेदर जो है वो भी एकदम से रफ़ नहीं हो जाता, पहले कुछ ठंडी हवाएं चलती हैं या कुछ आपको पता लगता है कि हाँ जी अब जो है तूफ़ान आने वाला है या बहुत ज़्यादा हवाएं तेज़ चलने वाली हैं, तो आपके इल्म में बहरहाल होता है अचानक आपके पास, जिस तरह के कोई शख्स अगर अचानक आपको धोखा दे तो ऐसा नहीं होता। तो इस लिहाजा वो उसकी तारीफ़ करता है और ये कहता है कि बहुत बेहतर है कि इंसान जो है वो जंगलों में रहना शुरू कर दे, और वो उसकी बहुत तारीफ़ भी करता है और उसकी कुछ शराइत भी पेश करता है। Now, stanza number 1. Under the greenwood tree, who loves to lie with me, and turn his merry knot unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy, but winter and rough weather. अब इसकी वोकैबलरी देख लीजिए, जो मुश्किल अल्फाज हमें मिलते हैं यहाँ पे। ग्रीनवुड, वुडलैंड इन स्प्रिंग एंड समर, यहाँ पर जंगल के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें घने दरख्त हों।
हु का मतलब है हु एवर, जो कोई भी। एंड टर्न हिज मैरी नॉट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रॉट की मीनिंग्स हैं। एंड मेक हिज ओन सॉन्ग लाइक द सॉन्ग कमिंग फ्रॉम द स्वीट बर्ड्स थ्रॉट, यानी चिड़ियों के गाने के साथ खुद भी गाना गाए। जब इंसान खुश होता है तो ऐसा करता है ना कि कोई गीत गा रहा हो तो उसके साथ खुद भी गाना शुरू कर देता है। तो बस वही कैफियत कि जब चिड़ियाँ जंगल में गा रही हैं तो खुद भी गाना शुरू कर दें। कम हीदर पुरानी इंग्लिश का वर्ड है कम हियर, यानी यहाँ आओ। एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। Ammons, one of the group of noblemen living a life of exile in the forest of Arden with the Duke, telling us about the pleasure of a carefree life in the woodland. He asks us to go with him in the green woodland and, lying there under the shade of trees, sing happy song with the songbird of birds of the jungle. No doubt, in the jungle, one has to suffer from rough weather and the bitterness of cold, yet he is happy because he has no enemy to fear from, as one has in human society. That is why the singer invites us pass a happy life in the greenwood. यहाँ पर एमिन्स, जिसका भी मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि वो एक आला ख़ानदान के आला लोगों में से एक शख्स है जो कि एग्ज़ाइल की लाइफ जंगल में गुजार रहा है। वो लोगों को वो हमें ये बता रहा है या सुनने वालों को ये बुला रहा है, कह रहा है कि देखिए जंगल में जो है बहुत केयर फ्री लाइफ है और इसमें बहुत मज़े हैं। तो आप भी यहाँ पर आइए और यहाँ पर सूरज के नीचे यहाँ रहिए, दरख्तों की जो शेड्स हैं उसमें रहिए, और फिर यहाँ पे जब चिड़ियाँ गाने गाएं तो आप भी खुशी के साथ उनके साथ जो है वो अपनी आवाज़ मिलाइए और खुश हो जाइए। और फिर वो कहता है कि बेशक ये सच है कि यहाँ पर कुछ परेशानियाँ हैं जंगल में, ये ज़रूर है कि परेशानियाँ हैं, यानी मौसम जो है वो ख़राब है, रफ़ वेदर है और सर्दी की शिद्दत है, ये तमाम चीज़ें तो हैं। लेकिन जो एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर आपका कोई दुश्मन नहीं है, एक इंसानी दुश्मन कोई नहीं है, और आप उससे बचे हुए जो कि सोसाइटी में, शहरों में मौजूद होते हैं। ऐसा बहुत बेहतर है कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर मेरे साथ अपनी ज़िंदगी को ग्रीनवुड में, इस जंगल में गुजारें। स्टेंजा नंबर 2। Who doth ambition shun and loves to live in the sun, seeking the food he eats and pleased with what he gets. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. वोकैबलरी देख लीजिए। बट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है एक्सेप्ट के मानों में, यानी के अलावा के लिए। Who doth ambition shun, whoever keeps clear of ambition, किसी भी तरह की जो कोई भी अज़ाइम ना रखता हो अपनी ज़िंदगी में, यानी जो वो अज़ाइम जो कि हम शहर में हासिल कर सकते हैं वो इस तरह के अज़ाइम कोई ना हो। इन द सन, यानी इन द सन, सूरज की रोशनी में या खुली धूप में रहे। ज़ाहिर जंगल में आप रह रहे हैं तो कोई आपका घर नहीं है और आप खुली फ़ज़ा में रह रहे हैं। सीकिंग, लुकिंग फॉर, तलाश करना, तलाश करें। शन, टू अवॉइड। Explanation of stanza 2 in English. Here we are told that only that man can enjoy the jungle life who has no high hope and can live in the sun under the open sky. He will have to seek wild fruits for his food and will have to be satisfied with what he gets. If there is one who can bear these pains, he should go to the jungle with the poet singer and with the poet or the singer and live there a happy life. अब स्टेंजा नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप जंगल में आते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 2 शर्तें जो हैं वो अपने जहन में रखें। एक तो ये कि आपके कोई अज़ाइम ना हो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ये सारे काम ना हो, और दूसरा ये कि आपको अच्छा लगे यहाँ पर रहना, आप खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करें। यहाँ पर आपको ख़ुद तलाश करना पड़ेगा जंगल में फ्रूट, और जो भी फ्रूट आपको मिले, जो भी फूड आपको मिले, आपने उसको शुक्र अदा करके सुकून से उसे खाना है। ये नहीं सोच सकते आप कि आज मैं ये खाऊंगा या मैं वो खाऊंगा। जो भी खुराक आपको मिल जाती है आपने उसको खुश होकर खाना है। अब आप ये जो 2 परेशानियाँ हैं, यानी एक तो ये कि आपने खुले आसमान के नीचे रहना है, रफ़ वेदर को फेस करना है, और दूसरा ये कि जो खाने पीने को मिले वही आपने खाना है। अगर ये वाली तकलीफ़ आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर सिंगर हमसे कहता है कि फिर आप आइए
और आकर जो है इस जंगल में रहिए, और यहाँ जो है सिवाय इन 2 परेशानियों के और कोई परेशानी नहीं है, और बहुत अच्छी ज़िंदगी आपकी यहाँ पर गुजरेगी। अब आ जाइए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। ये आपके इम्तिहानात में आते हैं और आपसे सवालात पूछे जाते हैं, और ख़ासकर ये कहा जाता है कि आपके सवाल का जवाब 6 लाइनों से ज़्यादा ना हो। अमूमन बच्चे जो हैं इसमें ये कर देते हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, पूरा पेज भर कर लिख रहे होते हैं, 15-20 लाइनें लिख रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, इसीलिए सैम्पल के तौर पर मैंने आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ताकि आप उसको देख लें और आपको ये अंदाज़ा भी हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द सिंगर इन द अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड वेयर इज़ ही सिंगिंग दिस सॉन्ग? इस पोएम में, इस गाने में, अंडर द ग्रीनवुड ट्री में कौन है सिंगर और वो कहाँ पर ये गाना गा रहा है? तो इसका जवाब है, द सॉन्ग इज़ sung by Ammons, one of a group of noblemen living a life of exile in the forest of Arden with a duke who has been robbed of his dominions by his wicked brother. Second question, what is the singer telling us in the poem and what does he ask? हमें क्या कह रहा है वो और हमसे क्या चाहता है? जवाब है, the singer is telling us about the pleasure of a carefree life in the woodland. He asks us to go with him in the green woodland and lying there under the shade of trees, sing happy song with the songbirds of the jungle. तो सिंगर हमें कह रहा है, हमें बता रहा है प्लेजर्स के बारे में और केयर फ्री लाइफ के बारे में जो कि जंगल में हमें मिलेगी, और इसके साथ साथ वो हमसे कह रहा है कि अगर आपने यहाँ रहना है तो आपने इन दरख्तों के साए में रहना है और आपने खुश होना है, और खुशी के में जो चिड़ियाँ यहाँ पर गीत गा रही हैं जंगल में, आपने अपनी आवाज़ को उसके साथ मिलाना है। इसके बाद हमारे पास तीसरा सवाल है, हु कैन एन्जॉय द जंगल लाइफ एज टोल्ड बाय एमिन्स इन द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री बाय विलियम शेक्सपियर? अब सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि कौन है जो इस जंगल में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है? तो जवाब है, वी आर टोल्ड दैट ओनली दैट मैन कैन एन्जॉय द जंगल लाइफ हु हैज़ नो हाई होप एंड कैन लिव इन द सन अंडर द ओपन स्काई। तो हमें ये बताया गया है कि सिर्फ वो शख्स इस जंगल में खुशी से रह सकता है जिसने बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाई हुई हों, बहुत ज़्यादा उसके अज़ाइम ना हों, और वो खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करें। चौथा सवाल है, what jobs one has to perform in the jungle life? क्या काम होंगे जो उसे जंगल में करने होंगे? Answer, he will have to seek wild fruits for his food and will have to be satisfied with what he gets. If there is one who can bear these pains, he should go to the jungle with the poet, singer and live there a happy life. अगर कोई शख्स जो है ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है कि जंगल में जाके फ्रूट तलाश करें और खुले आसमान के नीचे रहें, तो फिर वो जंगल में आए और यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी बसर करें। पांचवा सवाल है, व्हाट एडवांटेज हैज़ सिंगर गॉट इन द जंगल लाइफ, व्हाई इज़ ही हैप्पी? क्या उसको वहाँ पे एडवांटेज मिला, फ़ायदा मिला, और क्यों वो खुश है? आंसर है, नो डाउट इन द जंगल वन हैज़ टू सफ़र फ्रॉम रफ वेदर एंड द बिटरनेस ऑफ कोल्ड, येट ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही हैज़ नो एनिमी टू फियर फ्रॉम एज वन हैज़ इन ह्यूमन सोसाइटी। तो बेशक जंगल में हमें रफ़ वेदर है, सर्दी की शिद्दत है, लेकिन खुश है वो। क्यों खुश है? इसलिए खुश है कि उसको खौफ नहीं है इंसानों से दुश्मनी का, जो कि हमें शहरों में मिलती है। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो बहुत अच्छी है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है और आपको कुछ समझ में आया इससे और आपने इससे कुछ सीखा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको इसकी लर्निंग में आसानी रहे और आपको इससे फ़ायदा पहुँचे।